बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरी माज़रत में थोड़ा सा लेट आया, बट चौधरी परवेज़ इलाही साहब घर पे आए थे, वो बैठे और थोड़ी सी अलग में भी बात करनी थी, तो वो मैटर थोड़ी सी ज़्यादा लेट हो गया। सबसे पहले तो ये मैं बताऊं, जो आज रिपोर्ट सबमिट हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा से एक लफ्ज़ कहा है, बार बार हमने कहा है कि हम खान साहब की सेहत पे सियासत नहीं करते। दो टोक अल्फाज हमने ये कहा है, हम उसको एग्जाजरेट नहीं करते और हम उसको लुक आउट नहीं करते। जब जब खबर आती है तो फैमिली का जो कंसर्न होता है वो हमारा कंसर्न होता है, और ये हमारा कंसर्न और पीटीआई का कंसर्न नहीं है, ये हर पाकिस्तानी का कंसर्न है और पूरी दुनिया का कंसर्न है। वो दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है। हमने हमेशा ये कहा है कि खान साहब को एक्सेस होने चाहिए आईन, कानून और रूल के मुताबिक। एसओपी में ये लिखा हुआ है, 3 जजेस का ये ऑर्डर मौजूद है। गुज़श्ता 300 दिनों से मुलाकातें बंद है। हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट ज़राए से कोई ऐसी खबर नहीं आई कि खान साहब की सेहत किस हालत में। जब जब हमने कहा है, हमने सिर्फ ये मांगा है कि खान साहब की फिलफोर इलाज हो, वो उनके ज़ाती मुआलजीन की निगरानी में हो, ख़ानदान के सामने हो और उस हॉस्पिटल में हो जो फैमिली ने चूज़ किया है। ये खान साहब का बुनियादी हक़ है, ये रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक है, इस पे कोई दो राय नहीं। इस मरतबा जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई है, जिसमें इस बात का तस्दीक हुई है कि खान साहब का ब्लड प्रेशर हाई है, ये वो कंसर्न है दवाइयों का जो पहले भी हम कह रहे थे और हर पाकिस्तानी का कंसर्न है। और हमारा मुतालबा हमेशा से ये रहा है कि खान साहब को फिलफोर हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए ताकि उसका बेहतरीन डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज हो। इस पे हमारी कोई दो राय नहीं है, ये हम मुतालबा पहले करते। कल सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारा केस लगा है। हम चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा करेंगे, हम अदालतों से ये मुतालबा करेंगे कि हम पहले 25 मरतबा हाई कोर्ट जा चुके हैं, 15 मरतबा हम सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। बराए मेहरबानी ये खान साहब का बुनियादी हक़ है, ये बुनियादी हक़ इम्प्लीमेंट करते हुए कल फिलफोर उनकी फैमिली मेम्बर को एक्सेस दे, कल उनकी डॉक्टरों को भी एक्सेस दे, कल उनके वकीलों को भी एक्सेस दे। मुलाकाती होगी तो बेहतरी आएगी, मुलाकाती होगी तो तशवीश ख़त्म होगी। जब तक ये मुलाकातें नहीं होती, जब तक एक्सेस अवेलेबल नहीं होगा, जब तक खान साहब का इलाज के बारे में नहीं आएगा, तो ये तशवीश हमेशा रहेगी और इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। ये हमारा इस पर मुतालबा है। बाकी आप लोगों ने बातें की, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो उससे रिलेटेड मैं लूँगा। आप लोगों के मैंने क्वेश्चन नहीं सुने, जो आपका क्वेश्चन होगा आई एम रेडी टू आंसर। और सीएम साहब, पहला क्वेश्चन यही था कि जो ऑफर अभी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, यही ऑफर 4 महीने पहले अलीमा खान साहिबा और रिकॉर्ड कह चुकी हैं कि भाई हमारे एक फैमिली मेंबर को भेजा जाता है कासिम खान साहब को, और हॉस्पिटल शिफ्ट करने की बात थी, लेकिन वो कह रही थी कि मैं अलीमा खान साहब चाह रही थी मैं खुद जाऊंगी और हमारे डॉक्टर्स को साथ भेजा जाएगा। तो ऑफर आपने क्यों नहीं ली? क्योंकि टाइमिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सियासत में। अब इतना नुकसान हो चुका है, तब खान साहब की आंख का मसला था, 4 महीने बाद आप वहीं पे खड़े हैं जहां से 4 महीने पहले खड़े थे। देखो, जिन लोगों ने हमें खड़ा कर दिया, ये उनको एहसास होना चाहिए। पुरानी की बात न करो। अलीमा बियाजी ने जैसा भी कहा कि मैंने नहीं हुआ, अलीमा ने सही कहा है, दुरुस्त कहा है। अलीमा का हक है उनके सारी बहनें मिले। कहाँ रूल में लिखा हुआ है कि एक अलीमा नहीं मिल सकती या 2 बहनें नहीं मिल सकती? कहाँ रूल्स में लिखा हुआ है कि आप बाहर आकर के बात नहीं कर सकते? इनका तो रूल यही था कि 265 रूल में ये लिखा हुआ है कि आप अंदर सियासी बात नहीं लिख सकते हो। कहाँ लिखा हुआ है कि आप बाहर बात नहीं कर सकते? इसमें तो कोई बात नहीं है। उसने तो पहले कहा हुआ है, जो पहले 4 महीने पहले हुआ है वो तो देखो उस वक्त भी गलत था, एक्सेस न देना भी गलत था। एक्सेस तो मना हुआ है, न सिर्फ 4 महीने पहले, एक्सेस तो मना हुआ है गुज़श्ता अक्टूबर से ऑनवर्ड्स। इतना बड़ा अरसा बीच में गुजर गया। हम मुतालबा करते हैं कि खुदारा इस चूहे बिल्ली वाले खेल को ख़त्म करो, खान साहब को एक्सेस दो, डॉक्टरों को जाने दो, सारी बहनें चली जाएं, सारी बहनें चली जाएं, वकला सारे चले जाएं। पहले नहीं मिलते थे, केस में के दिन पे नहीं मिलते थे, तो अब अचानक क्या हुआ कि आपने ब्रेक लगाया? ये तो हमारा हक है, लेकिन अब हम मुतालबा ये करते हैं। पहले क्या हुआ वो अलग बात है, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू इस वक्त ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने एडमिट हुआ कि खान साहब का ब्लड प्रेशर हाई रहा है और खान साहब इस मेडिकेशन पर है। तसल्ली तब होगी जब एक्सेस अवेलेबल होगा।
بتائے گا کہ ہم نے دیکھا کہ صاحب کے دور میں انہوں نے دیکھا کہ آپ لوگ رہائی کا مطالبہ کرتے تھے، اور جب سے آپ سی ایم بنے ہیں تو اب رسائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو ناکامی کا اعتراف کیوں نہیں کیا جاتا؟ دوسرا پختونخوا کے حوالے سے سوال ہے کہ وہاں بدنی بہت ہے، اگر آپ بنو گئے تھے آپ ایک مینٹیننس کی ڈومنٹ کیا اگر وہاں پر صحت پی رہے ہیں، پریس کانفرنس صحت کے حوالے سے کوہستانی صاحب صحت کے حوالے سے سوال یہ لیجیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ سوال کرنے دیں کون کس کی پالیسی کے تحت مر رہے ہیں؟ پالیسی کس کی تھی؟ ہے نا، پالیسی کس کی تھی؟ بولے نا، پالیسی کس کی تھی ان کو دوبارہ بات کرنا؟ ہاں یار اب آپ جو ہیں منافقت کر رہے ہیں، ان کا نام ہی نہیں لے رہے، تو میں آپ کو جواب کیا دوں؟ عمران خان صاحب کی حکومت میں آیا نہیں تھا، جو لائے ہیں ان کا نام لیں۔ کون لایا ہے؟ کون لایا ہے؟ آپ اس کا جواب دیں گے کہ کون لایا؟ پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے، ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے وہاں پر جو ہیں میرے معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ غلط پالیسی، غلط پالیسی۔ ہم نے دیکھا کہ جس سورس کے تھرو یہ خبر آئی تھی عمران خان کے بلڈ پریشر کے حوالے سے، اسی سورس نے یہ بتایا کہ آپ جو ہے وہ عمران خان نے جیل کے اندر سے یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ میرے صحت کے اوپر کوئی سیاست نہ کی جائے، اگر لکھ کے دے کر اگر وہ کہتے ہیں کہ ملاقات وہ کرواتے ہیں تو پھر آپ لکھ کے بھی دیں۔ تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں سر کہ پارٹی کے اندر لکھ کے دینے کے حوالے سے کون مخالفت کر رہا ہے، اور اگر آپ لکھ کے دے کے ملاقات کرتے ہیں تو اس میں پھر حرج کیا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم لکھ کے دیں یا یہ منہ سے بولے، وہ پوچھ کر ہی بتاتے ہیں، مطلب اختیار ہے نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کا جینوئن ایشو ہے، اور یہ ابھی سرکاری رپورٹ بتا رہے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کی رپورٹ نہیں ہے، یہ جیل انتظامیہ کی طرف سے وہاں پر گئی ہیں۔ تو اگر عمران خان صاحب کی صحت کا جینوئن ایشو ہے تو جو عدالتیں یا جو ادارے نواز شریف صاحب کی صحت پر عمران خان صاحب کو ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو آپ ذمہ دار ہوں گے، اور ان کے حالانکہ پوری دنیا کو پتا تھا کہ وہ رپورٹس پلیٹلیٹس کے جعلی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، ان کو جانی دیا۔ ان کا باہر علاج ہوا یا نہ ہوا یہ ان کو پتا ہوگا، لیکن عمران خان صاحب نے جانی دیا۔ ابھی عمران خان صاحب کا جینوئن ایشو ہے، اور یہ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں بول رہی ہے، عمران خان صاحب نے اتنے عرصے میں کبھی بھی جو ہے اپنے صحت کا ایشو نہیں بنایا۔ مسئلہ یہ ہے، اور ان کو سوچنا چاہیے جو لوگ ابھی اقتدار میں ہیں، کہ عمران خان صاحب نے 1000 سے زیادہ دنوں میں کبھی بھی صحت کا ایشو اپنے لیے نہیں بنایا، اور اپنے صحت پر سیاست نہیں کی، نہ صحت کے ایشو پر کبھی ریلیف مانگا۔ یہ 2 دنوں میں جو ہے ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ تو اگر فرض کریں یہ آج یہ کل ان کی باری آنے والی ہے، اور یہ بہت دور نہیں ہے، اگلے بجٹ سے پہلے ان کی باری آنے والی ہے، تو پھر یہ کیا جو ہے کہیں گے، کس منہ سے کہیں گے؟ نہ انہوں نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی عورتوں کو چھوڑا ہے، نہ چادر چار دیوالی کی پامالی کو چھوڑا ہے، نہ جو ہے ہمارے مائنرز جو 18 سال سے کم ہیں ان کو بھی انہوں نے دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور ان پہ ایف آئی آر دہشت گردوں کی ہوئی ہے۔ تو یہ پھر جو ہے کس منہ سے بولیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ تو بہرحال ابھی عمران خان صاحب کی صحت کا جو ہے ہم اس پر بالکل سیاست نہیں کر رہے ہیں۔ ہم آلریڈی جو ہیں اعلان یہ بول چکے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہونے دیں ان کی فیملی کی، یہ ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ باہر کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی۔ تو اس کے بعد جو ہے لکھ کر دینا یا کسی اور کا کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہاں پر پچھلے 3 سالوں میں کافی ساری پریس کانفرنس ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے حکومت سے بھی مطالبہ ہوا ہے، اور ابھی جو آپ لوگوں نے سپریم کورٹ سے بھی امید ظاہر کی ہے کہ مطلب ملاقات کی اجازت دی جائے گی، لیکن ملاقات نہ کرانے کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت یا سپریم کورٹ میں بس ہے، اور کیا اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کا مطالبہ کریں گے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کے ساتھ ساتھ آپ نے ملاقات کے لیے کچھ شرائط رکھی تھی، بجٹ کا بھی اور منرل کا بھی، اور ساتھ ساتھ جو ڈرون یا دہشت گردی وہاں پہ ہو رہی ہے، اور پھر وفاق جو پیسے آپ لوگوں سے مانگ رہا ہے کہ مطلب وفاق کے جو مطلب پیسے ہیں، تو یہ مختلف چیزیں آپ نے سامنے رکھی تھی، لیکن وہ سب کچھ پھر بھی ہوا، پیسے تو میرے خیال میں نہیں دیے آپ نے وفاق کو۔ تو یہ جو مطلب وہاں پر دہشت گردی ہے یا مطلب باقی جو چیزیں ہیں، تو یہ مطلب عمران خان کے ساتھ ملاقات نہ کرانے کی وجہ مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہیں تقریباً تمام جتنی بھی ہمارے عدالتیں ہیں وہ یرغمال بن چکی ہیں، کیونکہ یہ جو ہے انہوں نے غیر قانونی ایلیجیٹمیٹ گورنمنٹ کے ذریعے یہ ترامیم لائے ہیں۔ یہ ترامیم بھی جو ہیں غیر آئینی ہیں،
क्योंकि अवामी मैंडेट से ये हुकूमत नहीं आई, तो वो उन पर अपनी मर्जी के फैसले इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, इंसाफ नहीं हो रहा। हम बेसिक मुतालबा यही कर रहे हैं कि इंसाफ हो, और अदालतों का काम इंसाफ करना है। वो किसी के ज़ाती नौकर अगर नौकर बनेंगे, ज़ाती नौकर बनेंगे, या जो है चिट के ज़रिए कोई फैसले करेंगे, तो फिर अदालतें बंद होनी चाहिए, फिर आवाम को इंसाफ खुद करना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम 25 करोड़ आवाम है, तो वो इंसाफ अपने हाथ में लेगी। मसला ये है कि ये इमरान खान साहब के नाम से डरते हैं, मसला ये है कि इमरान खान साहब की तस्वीर से डरते हैं, मसला ये है कि इमरान खान साहब इतना मकबूल तरीन पाकिस्तान का लीडर है कि ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिले। तो ये खौफ अपना ख़त्म करें, क्योंकि ये अवाम का काम है कि वो किसको अपना लीडर चूज़ करती है। अगर इमरान खान साहब डिलीवर कर रहे हैं, इमरान खान साहब कौम को फ़ायदा दे रहे हैं, इमरान खान साहब मुल्क की मईशत को उठा रहे हैं, इमरान खान पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को बहाल कर रहे हैं, पाकिस्तान को इज़्ज़त दिला रहे हैं, तो इनको खुश होना चाहिए। लेकिन ये खुश सिर्फ एक चीज़ पर होते हैं कि इनकी जितनी जो है मतलब बूट पॉलिश, जितना जो ज़्यादा बूट पॉलिश करता है वो उनको ज़्यादा जो है तवज्जो देते हैं। जो मुल्क को अच्छा करना चाह रहा है वो अभी जेल में है। तो सारा खौफ जो है इमरान खान साहब के साथ है। एक मिनट सर, आप करें। एक मिनट सब्र कर ले सर। पिछले दिनों में आपके साथ एक मुलाकात हुई तो तब ये तशवीशनाक खबर आ गई थी, तो हमने कहा था कि ये तशवीशनाक खबर भी आ गई तो 27 सितंबर की कॉल जो है उसका कोई टाइमिंग आगे पीछे कर सकते हैं। तो आपने कहा था कि अगर ये रिपोर्ट ऐसी आ गई तो हम 27 सितंबर वाली कॉल आपको तब्दील भी कर सकते हैं। तो अब ये रिपोर्ट आ गई तो इसके ऊपर क्या कोई तब्दीली का सोचा जा सकता है या वही 27 सितंबर की कॉल फाइनल आ? मैंने स्टार्ट में बात कही और जुनैद अकबर साहब ने भी कही कि इस रिपोर्ट पर हम इमरान खान साहब की फैमिली के साथ भी बैठेंगे, इमरान खान साहब के ज़ाती मालजीन के साथ भी बैठेंगे और वकला के साथ भी बैठेंगे, और उसके बाद जो है आपके सामने अपना लायमल रखेंगे इंशाअल्लाह। जी सर, एक मिनट सब्र कर लें सर। अच्छा अच्छा हुआ आपने ये सवाल किया, मुझे पता लग गया कि उनको कितनी टेंशन हो रही है। देखो, मैं एक अर्ज़ करूँ आप सबको बड़ा ऑन सीरियस नोट। देखो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कोई एज अ फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, न कोई टिक टाक के लिए कर रहे। देयर इज़ अ सीरियस इशू खान साहब के सेहत के बारे में। ऐसा मैटर ऑफ अ ग्रेव कंसर्न। इस वक्त सिर्फ आप लोग नहीं देख रहे, पूरी दुनिया देख रही है कि खान साहब के सेहत के बारे में कोई ख़बर आ जाए। इसलिए हमने हमेशा से ऐसे वक्त में ये कहा है कि एक तो खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करके उसका मुकम्मल इलाज हो, उसका चेकअप हो, उसको मेडिकल चेकअप हो। ये मुतालबा हमने फरवरी में भी दोहराया था कि उसका चेकअप कराओ, उसकी क्या क्या रीज़न्स है, उसकी रेगुलरली चेकअप कराओ इंडिपेंडेंट डॉक्टर से। अब कल ट्यूसडे हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि कल मुलाकातों को एक्सेस दो, डॉक्टरों को उसकी ज़ाती मुआलजीन को फिल फॉर एक्सेस दो और उनको शिफ्ट कर लो, ताकि ये कंसर्न ख़त्म हो। और ये कंसर्न नहीं, ये एक बहुत सीरियस वायलेशन होगी। खान साहब के सेहत के बारे में कोई भी लैप्स पाकिस्तानी अवाम को एक्सेप्टेबल नहीं होगी। हम नहीं चाहते पाकिस्तान का नुकसान हो। हम हमेशा चाहते हैं और हमेशा का है सबसे पहले पाकिस्तान। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान में एक मकबूल तरीन लीडर की सेहत द प्राइम कंसर्न ऑफ एवरी सिंगल पाकिस्तानी। इसलिए मेहरबानी करके इस पे हमारा फोकस है। हम मुतालबा दोहराते हैं कि कल फिल फॉर एक्सेस दे, उनके डॉक्टरों को भी दे। तसल्ली तब होगी जब खान साहब का इलाज उन डॉक्टरों से होगा जिस पे उनकी तसल्ली होगी, खान साहब की, उनकी फैमिली की तसल्ली होगी और पार्टी की तसल्ली होगी। जो हेल्थ रिपोर्ट है उसके ऊपर तो कभी राय बिल्स की आती है, कभी डॉक्टर की आती है ठीक है। आज रिपोर्ट में आंख के हवाले से भी कहा गया ठीक है। चलिए, तशवीश है आपको, आपकी पहले भी गारंटी से मुलाकातें होती रही, बड़े मोतबर हल्कों में आपकी भी एक मुकाम है, सियासत है। अभी क्यों नहीं आपकी गारंटी मानी जा रही, मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? आप गारंटी अभी देने को तैयार हैं? देखिए, इसमें गारंटी वारंटी की तो बात है ना, हमने तो कहा है, बहनों ने कहा है हम बात नहीं करेंगे, पर हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि ये रूल के मुताबिक है, SOP के मुताबिक है, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक है। हमारे ख़िलाफ़ जो ऑर्डर होता है वो तो सेकंडों में इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये ऑर्डर मार्च 2025 का ऑर्डर है जो इम्प्लीमेंट होना है 3 मेंबर बेंच का। 15 अक्टूबर 2025 से मुलाकातें बंद हैं।
बहनों की फैमिली की मुलाकातें 2 दिसंबर 2025 से मुलाकातें बंद हैं। ये 300 से ज़्यादा दिन हमारे हो गए जो मुलाकातें बंद हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि खुदारा टेक्निकलिटीज़ को ख़त्म करो। आज हम इसलिए बैठे इस फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में कि हमारे पास कोई प्रॉपर रिलायबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। अगर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता तो हमें पहले ना पता चलता, हमें पहले हम अदरवाइज़ ना करते, कंसर्न शो करते जो हम आपके सामने बैठे हैं। जैसा भी हो जी, इस चीज़ को छोड़े, कौन गारंटी दे कौन ना गारंटी दे, वो बहनें खुद गारंटी है, वो इस मुल्क के पेट्रियाटिक है, वो इन्होंने 30 साल इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। सबसे बेहतर क्या वो कोई ऐसा इकदाम करेंगे जिसको पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी हो, जो पाकिस्तान के अंदर कोई अफरा तफरी हो, जिसमें पाकिस्तान के अंदर कोई इंतशार हो। वो तो बैठे इस वजह से हैं कि जी पाकिस्तान की बेहतरी और बेहतरी इसी में कि मुलाकातें और खान साहब के सेहत के बारे में आज की स्टेटमेंट आ जाए। थैंक यू सो ओके, थैंक